जिलाधिकारी नेहा शर्मा ने आज कोषागार में विधिवत कार्यभार ग्रहण कर लिया। कार्यभार ग्रहण करने के उपरांत उन्होंने कलेक्ट्रेट सभागार में पत्रकारों से वार्ता करते हुए कहा कि विधानसभा सामान्य निर्वाचन 2022 को स्वतंत्र व निष्पक्ष, सुरक्षा के भाव एवं भयमुक्त वातावरण में कराना उनकी पहली प्राथमिकता है। विधानसभा चुनाव को भारत निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशों के क्रम में एवं कोविड प्रोटोकॉल को दृष्टिगत रखते हुए संपन्न कराया जाएगा। जनपद में सोशल डिस्टेंसिंग एवं मास्क का प्रयोग के साथ ही वैक्सीनेशन पर भी और अधिक जोर दिया जाएगा। जनपद में सेकेंड डोज को बढ़ावा दिया जाएगा। किसी के भी द्वारा कोविड प्रोटोकॉल एवं आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन किए जाने पर चुनाव आयोग को रिपोर्ट करते हुए लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की सुसंगत धाराओं के तहत कार्यवाही की जाएगी। विधानसभा चुनाव में किसी भी तरह से निष्पक्षता प्रभावित नहीं होने दी जाएगी। उन्होंने कहा कि विधानसभा सामान्य निर्वाचन 2022 को निर्वाचन आयोग के मंशा के अनुरूप शुचिता व निष्पक्षता के साथ संपन्न कराया जाएगा। उन्होंने कहा कि उनके द्वारा प्रशासकीय कार्यों पर भी जोर दिया जाएगा। साथ ही जनपद में शीतलहर में ठंड से लोगों के बचाव हेतु रैन बसेरा, अलाव, कंबल वितरण आदि पर भी ध्यान दिया जाएगा। उल्लेखनीय हो कि नवांगतुक जिलाधिकारी नेहा शर्मा वर्ष 2010 बैच की IAS अधिकारी है। इससे पूर्व जॉइंट मजिस्ट्रेट के रूप में उप जिलाधिकारी सदर कानपुर नगर के साथ अन्य महत्वपूर्ण पदों पर कार्यरत रही है। जी और 25 तारीख के बाद गतिविधि इसकी तेज हो जाएगी इलेक्शन की, मगर कोरोना भी अपना पीक टाइम को छोड़ के सुपर पीक पे चल रहा है जी। इसको कैसे आप कंट्रोल करेंगे इसको? देखिए, कोविड को जो भी जिस तरह से रोकथाम है, वो सबसे बड़ी रोकथाम एक तो सोशल डिस्टेंसिंग पर हम लोगों को जो जोर है उस पर, और जो कोविड प्रोटोकॉल्स हैं, जो मास्क और सैनिटाइज करने वाली पद्धति है, इस पर ध्यान रखना है। इसके साथ साथ में वैक्सीनेशन का बहुत इम्पॉर्टेंट, इस पूरी रोकथाम में बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है। तो वैक्सीनेशन के लिए जो फर्स्ट डोज है, मैंने जो एक असेसमेंट किया उसमें लगभग हम लोग 93% लोगों को पूरी तरह से आच्छादित कर चुके हैं, लेकिन सेकेंड डोज में अभी 60 to 70% के बीच में है। तो इसको अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा कवरेज देंगे तो नेचुरली एक इम्यूनिटी डेवलप होती है वैक्सीनेशन से, और उससे मैं खुद कोविड ग्रस्त हो गई थी अभी लास्ट मंथ, लेकिन थैंकफुली वी वर वैक्सीनेटेड, तो उसके जो इम्पैक्ट हैं, आफ्टर इम्पैक्ट्स हैं, वो कम हैं। तो निश्चित तौर पे वैक्सीनेशन पर ही पूरा जोर है। और इलेक्शन कमीशन ने भी कोविड प्रोटोकॉल के तहत रैलियों पर प्रतिबंध लगाया हुआ है, वर्चुअल रैलीज को उसमें प्राथमिकता दी है। तो उन चीज़ों पर भी हम लोगों को सघन मॉनिटरिंग रखनी है कि इस प्रोटोकॉल का उल्लंघन अगर कोई कर रहा है तो वो कमीशन पे रिपोर्ट हो, और उसमें जो भी कार्रवाइयाँ हों वो एक कड़ाई से उनका कार्रवाई। पहले भी डीएम साहब जो थे उन्होंने चुनाव की पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, कहा था किसी भी आचार संहिता नहीं तोड़ी जाएगी, लेकिन पिछले 15 दिन से उसमें कम से कम 1 दर्जन से ज्यादा नेताओं की इस तरह से मीटिंग हुई, सभाएं हुई और भीड़ लेके दौड़ रहे। प्रभावी कार्रवाई जब मीडिया में, सोशल मीडिया में चलता है उसके बाद हो रही है, तो इसके बाद कोई सख्त आदेश कोई नहीं, बिल्कुल नेचुरली एक प्रोएक्टिव मेजर हमें लेना की आवश्यकता है। आप लोग हमारा फीडबैक मैकेनिज्म है, डेफिनेटली मैं इस बात को अपलॉड करूंगी कि आपके माध्यम से सूचना मिलती है, लेकिन प्रोएक्टिव मैकेनिज्म को और सुदृढ़ करने की जरूरत है। हमारी जो अपनी मशीनरी है वो सेंसिटाइज हो कि अगर इस तरह का कोई उल्लंघन पाया जाता है तो चाहे वो उल्लंघन किसी के भी द्वारा किया जा रहा हो, इसमें कोई भी कोताही ना बरती जाए, कि एक्शन जो है वो देन एंड देयर हो। और रिपोर्ट्स जो हमें भेजनी है उसमें सिर्फ शैलो रिपोर्टिंग ना हो, उस पूरी रिपोर्टिंग को हम चुनाव आयोग के सामने रखें कि उल्लंघन किनके द्वारा किया गया, और उसमें जो भी हमारे 1951 का एक्ट है, RP एक्ट, उसके तहत जो कार्रवाइयाँ हैं उस पर हम लोग प्रभावी अमल करें। नामांकन शुरू होने जा रहा है, नेताओं के लिए कुछ चेतावनी भरी कि भीड़ भाड़ को लेकर के, क्योंकि मानता है नहीं आदमी, तो कोई सख्त चेतावनी है? देखिए, नामांकन 25 तारीख से जनपद में शुरू है, और अभी कल मैं नॉमिनेशन जहां पर होने हैं वहां क्या बैरिकेडिंग है, क्या व्यवस्थाएं हैं, उसका भी एक विजिट प्लान कर रही हूं। आप सबके माध्यम से डेफिनेटली मैं एक ये मैसेज संचरण करना चाहूंगी कि जो कोविड के नियम हैं इनको चुनाव की आचार संहिता के दृष्टिगत, चुनाव आयोग के निर्देशों के दृष्टिगत, और साथ ही साथ अपनी सुरक्षा के लिए
हमें इन नियमों का पालन करना है। नियमों के परिपालन में अगर किसी भी तरह की कोताही होगी तो मैं आप बंधुओं के माध्यम से इस बात को रखना चाहूंगी कि फिर हमें एक्शन ओरिएंटेड वे में ही काम करना होगा और वील टेक एडिक्वेट एक्शन अगेंस्ट द वंस हु फ्लाउट दीज रूल्स। एक्शन हो रहा है, भाजपा के खिलाफ कोई एक्शन नहीं हो रहा है, पक्षपात हो रहा है, कोविड पॉजिटिव। देखिए, ये इंडिविजुअल केसेस अभी आप लोग फ्लैग कर रहे हैं, लेकिन अगर ऐसा है, मैं इस चीज को क्लियर करना चाहती हूँ कि ये निष्पक्ष प्रभावी कार्रवाई के लिए ही, जो चुनाव आयोग का मैंडेट है कि निष्पक्षता से कार्रवाई हो और अपनी शुचिता के लिए चुनाव आयोग जाना जाता है और उसी के लिए आज हम लोग यहाँ पर इस पूरे मतलब ये कंधे पर एक कार्यभार दिया गया है इसी पूरे काम को आगे ले जाने के लिए। तो मैं आपके माध्यम से इस बात को रखना चाहूंगी कि इस पूरे कार्य गुजारी में हम लोग सभी पर निष्पक्षतापूर्ण कार्रवाई करेंगे। नहीं, सवाल की सबका एक निकलता है कि जो नहीं है, लेकिन जो लोग बिल्कुल 30 टीमें बनी हुई हैं, फ्लाइंग स्क्वाड्स गठित हैं। निश्चित तौर पे पहला रोल है कि हम उनको प्रॉपर्ली सेंसिटाइज कर लें। अगर वो उनके सेंसिटाइजेशन के बावजूद हमारी टीम्स जो हैं वो काम करने में विफल हो रही हैं तो दे शुड ऑल्सो होल्ड एक्शन और उनके अगेंस्ट में जो एक्शन होगा वो आप सबके सामने होगा।